ये जो गरीब लोग हैं और ताकतवर लोग हैं, इनमें सिर्फ एक फर्क है, स्ट्रगल दोनों की जिंदगी में है। एक रो रो कर स्ट्रगल कर रहा है, एक मजा ले रहा है। वो जो मजा ले रहा है, यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपको अपनी स्ट्रगल को एंजॉय करना है। कृष्ण रो नहीं रहे किसी से, भैया मेरे मम्मी पापा जेल में, भैया भैया प्लीज हेल्प मी, भैया माय मदर फादर, नो नो, यशोदा माता मुझे वेल ट्रीट नहीं करती, मुझे ज्यादा रोटियां नहीं दे। एंजॉयिंग, यू शुड एंजॉय योर स्ट्रगल। जितने लोग इस जीवन में रो रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले और एंजॉय इट। मतलब लड़ाई को भी एंजॉय करो, स्ट्रगल को भी मनाने में भी अपना ही रास्ता है। एग्जैक्टली, आप एकदम मनाओ, रो मत, आप रो मत उसके बाद। एग्जैक्टली, आप रो मत। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ना हो तो इलाज कराना चाहिए, होना चाहिए। 15 दिन 20 दिन 25 दिन प्लान करके झगड़ा कर लो, वो बहुत प्यारी चीज है। मतलब कोई आदमी आपको इसलिए प्रेम कर, आपसे अटैच्ड है अननोइंगली, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपकी बेटी है, आप क्या चाहिए, आप यू गो एंड हग हर एंड यू बिकम हैप्पी, यू डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर। उसकी वजह क्या है? बच्चों के अंदर प्योर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि उनका दिमाग एक्टिव नहीं होता, इसलिए सब लोग बच्चों को खिलाना चाहते हैं। औरतें किसी का भी बच्चा गले लगा सकती है, पर औरतें किसी भी आदमी को गले नहीं लगा सकती। रीजन इज वाइब्रेशन। Absolutely, that is so true. I can't tell you. आपकी गाड़ी दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रही है और यू डोंट हैव टू पे एनी टोल, और टोल पे लोग जय हिंद भी बोल रहे हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर। इट्स अ एंजॉयमेंट, इट्स अ कन्वीनियंस। तो ये दुनिया पावर के बिना चल ही नहीं सकती। इसलिए जो लोग गरीब हैं, वो सिर्फ इसलिए गरीब हैं कि उनको पढ़ाया गया है कि अच्छा इंसान बनो। बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कृष्ण की तरह, राम की तरह, भगवान शंकर की तरह, सुदामा की तरह नहीं। अच्छा इंसान बनने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप कमजोर हो, Don't be weak. आप कभी गांव में गई हैं? गांव में जी, गांव में जब बारिश होती है ना, तो छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं, तो पानी के सांप होते हैं, उनमें पॉइजन नहीं होता। लड़के उन सांपों को निकालते हैं, ऐसे से नचाते हैं। इट्स अ मैसेज टू एवरीवन कि इफ यू डोंट हैव पॉइजन, इफ यू डोंट हैव पावर, यू विल बी ट्रीटेड लाइक दिस। पर कोबरा पकड़ के नचाना। रिलेशन 4 वजह से होते हैं। पहला वजह भाव, फीलिंग। तो ऐसे रिलेशन मुश्किल से दुनिया में 2-3 होंगे इमोशन पे जो टिके हुए हैं। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 और 3। उससे ज्यादा अगर 10-15 आपके इमोशनल रिलेशन है, तो यू आर गोइंग टू बी अ बेगर इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। जैसे भगवान कृष्ण है, उनके 2 ही रिलेशन है इमोशनल वाले, एक राधा जी, एक अर्जुन। एक फ्रेंड एंड एक लवर। भगवान राम के भी 2 ही हैं, एक हनुमान जी, एक सीता जी। आप एयरपोर्ट पे खड़े हो लंदन जाने के लिए, लाइन में चेक इन करा रहे हो, बैग चेक हो रहा है, इधर जा रहे हो, फिर फ्रिस्किंग करा रहे हो। 3 घंटा पहले इंटरनेशनल ट्रिप में आदमी जाता है, और वीआईपीस एंटर किया, वीआईपी गेट से कुछ नहीं करना है। आप कभी बिजनेस क्लास में बैठो, तो जो इकोनॉमिक क्लास के लोग उनका चेहरा देखो, तो बेचारे ऐसे देखते रहे कि भैया हम गरीब लोग हैं। आप देखो वो एयर होस्टेस को, वो कर्टन जब बंद करती है ना इकोनॉमिक क्लास के वालों की, तो जब वो इकोनॉमिक क्लास वालों को देखती तो बोलती, यू बेगर्स, चंदा लगा के जा रहे हो इंग्लैंड घूमने। लव और पावर का क्या रिलेशनशिप है? लव और पावर का ये रिलेशनशिप है कि जिसको भी राजकुमारी चाहिए, वैसे तो लेडी सबको मिल जाएगी, पर अगर आपको राजकुमारी चाहिए तो धनुष तोड़ना पड़ेगा। और लव के पावर के साथ सबसे बड़ी, जैसे भगवान मंदिर लोग जाते हैं, सरेंडर भाव में जाते हैं। पावर का गेम है, तन मन धन सब अर्पित तुमको। छोटी छोटी बात पे आप घर में आके झगड़ा कर रहे हो कि आज मेरी गाड़ी ठुक गई। अब गाड़ी ठुक गई तो घर में आके बवाल करोगे? आप क्यों पुरुष बने घूम रहे हो? फिर आप भी लहंगा पहन लो। जब आपने कहा हम पुरुष है, हमारे पास पौरुष है, हमारे पास पावर है, तो शो तो करो। वुमन रिस्पेक्ट्स पावर। मैं एक सीरीज देख रहा हूँ, फैमिली मैन। उसमें एक लेडी होती है, तो उसका हस्बैंड उसके साथ, मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ लेटा होता है, तो कहता है चल मैं तुझसे शादी करता हूँ। तुम मुझसे शादी करना चाहती ना, मैं तुझसे शादी करती। तुम हंसती हो, कहती मेरी दादी कहती है ना, जब आदमी बगल में लेट के कोई बात कहे उस पर भरोसा मत करो। जिस दिन पुरुष औरत को शरीर के अलावा इंसान मान लेगा, उसकी वाइफ भी उसकी इज्जत करेगी। प्रेम का मतलब सिर्फ रिलेशन ही नहीं है फिजिकल, फिर वो बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसलिए औरतें अपने पिता को जीवन भर प्रेम करती, भाई को जीवन भर प्रेम करती, पति को भी करती हैं, अगर वो भगवान शंकर जैसा है तो।
कुछ लोग क्या करते हैं, उनके लिए पूरी जिंदगी दुख है, भैया मेरी बीवी परेशान कर रही है। अरे भाई साहब, किसकी नहीं करती है? वुमन जो है बाकी रिलेशन में तो बहुत अच्छी, मदर के रूप में भगवान, Excellent. बुआ के रूप में भगवान, बहन के रूप में भगवान, उनके बाकी सारे रिलेशंस बहुत प्यारे। द मोमेंट वाइफ वाला मसला आता है, सब परेशान है। उसके पीछे मैं एक रीजन बताऊं, प्लीज। बहुत 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 बड़ा रीजन है, लोग उसको इग्नोर करते हैं। जी। जब आप किसी को कहते हो ना आई लव यू, तो लव बहुत बड़ा मतलब होता है। आपकी पत्नी की अगर तबीयत खराब है ना, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, ये है लव। जिस दिन पुरुष औरत को शरीर के अलावा इंसान मान लेगा, उसकी वाइफ भी उसकी इज्जत करेगी। जब आप किसी घर जाते हो और वो घर के लोग खुशहाल है, तो वो घर आपको अट्रैक्ट करता है, आप रुकना चाहते हो। आप खुद भी खुश हो जाते हो। पर अगर आप किसी घर गए और वो कितना भी अच्छा खाना रख रहा है, बट दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू वांट टू रन। टीचर एक ऐसी चीज है, उसकी साइकोलॉजी पूरे क्लास को प्रभावित करती। टीचर और पायलट, इनके हाथ में लोगों की जिंदगियां होती। डॉक्टर भी, जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर मस्ती में बैठा हुआ देख रहा रिपोर्ट और मुस्कुरा रहा है, तो आपको लगेगा कि यार नॉर्मल है सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सकता है ये असल यार रख दिया था, और फर्स्ट स्टेज के कैंसर है तुमको। अच्छा, वो उसने कही तो बहुत बड़ी बात, बट यू आर नॉर्मल। ठीक है यार, 500 पेशेंट ठीक किए ऐसे, बच गए हम। कुछ लोग बुखार को बड़े गंभीरता से देखते हैं। किसी को निमोनिया है 10%, उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं, मुंह बना रहा डॉक्टर, आपको लगा मर गया भैया, क्या 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 देख रहा भाई तू, क्या है? मेरी तो लाइफ गई। हाँ, फिर वो रिपोर्ट रख रहा, कह रहा है 10% निमोनिया है। अरे भाई 90% का पेशेंट लौट के वापस आता है। तो ये है साइकोलॉजी। मेरे एक दोस्त इलाहाबाद में कोचिंग चलाते, तो उनका टीचर गायब हो गया। 3-4 दिन पढ़ाया और फिर लड़कों ने उसे बड़ा एक्सेप्ट किया, तो टीचर गायब हो गया कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो मेरा दोस्त आया शाम को मेरे कमरे पे, कहा यार बताओ दुनिया में ईमानदारी नहीं रही, ये रही सब। मैंने क्या हुआ बताया उसने, मैंने कहा मैं पढ़ा देता हूँ 3-4 दिन। बोला भैया कोचिंग बंद नहीं करानी। मैंने कहा भाई काम करते हैं, मैं 3-4 दिन कहानियां सुनाता हूँ और तब तो तू टीचर ढूंढ लेना। कहा हाँ ये ठीक है। तो मैं गया और पढ़ाने लगा। तो जब मैं पढ़ाने लगा तो 3 दिन बाद जब वो आया अपने मेरे पास, कहा यार तुमने क्या बता दिया क्लास में। मैंने क्या हुआ, कहा कल मैंने बच्चों से कहा कि कल से नए टीचर आ रहे हैं। बोले नहीं, ओझा सर से पढ़ना है। तो फिर मैं 4थे दिन क्लास किया। बस यहीं से मेरी टीचिंग कैरियर की शुरुआत हुई।